हाथी घोड़ा पाल की जय चीकू के लाल की। आप लोगों को लग रहा होगा कि वीरू वापस बच्चा बन गया है। अरे मुझे तो बस कल के मैच से अपना बचपन याद आ गया। सख्त डी के वैसे तो बंगाल के टाइगर हैं, पर कल चीकू ने इस टाइगर को भगा भगा के बिल्ली बना दिया और साबित कर दिया कि क्रिकेट के मैदान का बड़ा हाथी वही है। और कर्नाटका का तो स्टेट एनिमल भी हाथी ही है। अला ये तो जम गया रे। वाकई में एक खुशी हो रही है। किसने सोचा था बैंगलोर ऐसा भी खेल सकती है। ये है 2020, कुछ भी हो सकता है। कल टॉस जीता चीकू ने और जैसा कि हर कोई कर रहा है आजकल बैटिंग में उतर गए। पडिक्कल और फिंच ने आते ही महंगे सोने कमिंस को पिघला दिया और दे दी बैंगलोर को एक रॉकिंग स्टार्ट। पर पहले रसल द मसल और फिर फेमस कृष्णा ने दोनों ओपनरों की डंडी उड़ा दी। चीकू क्रीज पर तो थे, पर 2 विकेट के बाद एक रॉकिंग स्टार्ट अल्ताफ राजा के गाने की तरह हो गई थी। फिर उसी टाइम पे एबीडी ने क्रीज पर आकर कैसेट बदल दिया और आ गया इनिंग्स में स्वैग। पहले उन्होंने नागरकोटी की बॉल्स को शारजा के मैदान के हर कोने कोने में पहुंचाया। उसके बाद कमिंस की भी उन्होंने खूब ठुकाई की। रसल ने अभी तक टूर्नामेंट में हाफ सेंचुरी नहीं लगाई थी। दयालु डिविलियर्स ने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। बोले बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में ही ले ले, 50 तो बना। जब ये सब चल रहा था तब चीकू कर रहे थे चिल, बिल्कुल मेरी तरह। और एबीडी के 73 की बदौलत स्कोर पहुंच गया 194 पर। नारायण को शायद सब पता था, इसलिए वो एक्शन का बहाना लेकर खेले ही नहीं, क्योंकि नारायण नारायण सब जानते हैं भाई। विकेट बेस्ट नहीं था बैटिंग के लिए, तूफानी शुरुआत चाहिए थी, पर सैनी की सुलगती हुई गेंदें बेंटन के बैट को ना भाई, उड़ गई डंडी। गिल अच्छे खेल रहे थे पर रनआउट में चल बसे। राणा जी, मॉर्गन और सख्त डीके को स्पिन खेलता देख एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा मानो कि शारजा में ये मैच नहीं हो रहा है, ये मैच कोलकाता की विकेट पर जो 5वें दिन में होता है वैसा हो रहा है। जुग जुग जियो सुंदर, अति सुंदर। कल तो आपने तो सूखे बॉडीगार्ड को भी पीछे छोड़ दिया। इशरू आके बोला रसल को कि बॉल उड़ाना। रसल ने बॉल उड़ाई और हो गई कोलकाता की विदाई। बचा हुआ काम डेथ बॉलिंग के वारिस क्रिस मॉरिस ने कर दिया और आ गई चीकू सेना पॉइंट्स टेबल पर नंबर 3 पर। चलो डीके और वीके को रखते हैं साइड में, बात करते हैं 2 डेंजरस पर्सनैलिटी की, मतलब द रॉक वार्नर और गब्बर MS धोनी की। दोनों की टीम हैदराबाद और चेन्नई उतरेगी दुबई के अखाड़े में। वैसे तो चेन्नई का हाथ हैदराबाद पर अक्सर भारी पड़ा है, पर पिछले कुछ मैचों में हार बेताल की तरह MS के पीछे पड़ी हुई है। पूरे वर्ल्ड के नेता लोग यानी ट्रंप, पुतिन, मोदी जी को एक ही सवाल सताए जा रहा है, अरे कोरोना नहीं यार, वो खबर तो बासी हो गई है। सब जानना चाहते हैं कि चेन्नई कब जीतेगी। तो आओ कोशिश करते हैं कुछ सोल्यूशन निकालने की। सबसे पहले बैटिंग में कोई अगर हाथ दे तो कंधा ना मांग ले, मतलब डीजल इंजन वॉटसन और फैफ बेचारे यही प्रेशर में खेलते रहते हैं कि वो नहीं चले तो बची हुई गेंदों को बाकी बल्लेबाज व्यर्थ कर देंगे। राइडू को समझना होगा कि T20 में 20 ओवर पे इनिंग्स खत्म होती है, चालू नहीं। और गब्बर भाई मतलब MS, दूसरों की मत सोचो, पहले आप खुद की सोचो, ऊपर आओ। हर एक किसी को अगर बैटिंग में ऊपर भेजते रहोगे अपने से तो फिर टीम जीतेगी नहीं। बॉलिंग में MS को अर्जुन तो फाइनली मिल गया है शार्दुल के रूप में, जो ठोकर खा खा के ठाकुर बना है। पर करण को करंट का झटका मिला पिछले मैच में कोहली के बल्ले से, तो शायद MS उनकी जगह डेथ के 1 ओवर के लिए चहर के कहर को भी रख सकते हैं। हैदराबाद वालों की भी अपनी अलग ही प्रॉब्लम है। एक तो बना बनाया मैच हार गए राजस्थान के सामने, ऊपर से बैटिंग में द रॉक खूंटा डाल लेते हैं पिच पर सेट होके आउट हो जाते हैं। मतलब खा लो पी लो, पर बिल भरने की बारी आई तो आप सुसु करने चले जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। बनिए विलियमसन को 3 पे आने दो, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और ISI मार्क के साथ भी आते हैं। बॉलिंग में भूवी के जाने के बाद नटराजन, खलील विकेट्स ले रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि हैदराबाद की पेस बॉलिंग अनाथ हो गई है। देखा जाए तो बाल बुजुर्ग ही है बॉलिंग पार्टी के लीडिंग कैंडिडेट। एक टिप देता हूँ, पावर प्ले में 1-2 ओवर करवा लो उनसे, क्योंकि एक बार सांबा और डीजल इंजन को आउट कर दिया उन्होंने, फिर तो आपका बचा हुआ काम
चेन्नई सुपर टेस्ट किंग्स खुद ही कर देगी। अब समय है प्रेडिक्शन का। इनका पिछला मुकाबला तो हैदराबाद जीती थी 7 रन से। इस बार मुझे लगता है कि शायद चेन्नई थोड़ा गर्माएगी और ये मुकाबला चेन्नई जीतेगी। अब चालू करते हैं सवाल जवाब, आपके सवाल और मेरे जवाब। अक्की पूछ रहे हैं अगर कोई प्लेयर एक भी मैच ना खेले तो उनको पेमेंट कैसे मिलती है। अरे अक्की, क्या रखा है इस पेमेंट के स्ट्रक्चर में, आपको क्यों जानना है? आप सिर्फ वीरू की बैठक देखिए, फ्री फंड में आपको देखने को मिल रही है, तो पेमेंट की टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? मंथन पूछ रहे हैं आप राशिद को बाल बुजुर्ग क्यों कहते हैं। अरे क्यों ऐसे सवाल पूछते हो यार, मैं पसंद नहीं हूँ आपको क्या? वो तो केवल 22 साल के बालक हैं, पर उनका जो दिमाग है वो बुजुर्गों की तरह चतुर है। वैसे आपको क्या लगा, गलत तो नहीं समझ रहे थे हैं? हाँ, जाने का समय आ गया है। आप इसी तरह इंटरेस्टिंग सवाल भेजते रहिए, मैं कोशिश करूँगा इनको लेने की। फिलहाल आप सब याद रखिए, लो क्रिकेट का मजा, करो कोरोना को दफा। वीरू की बैठक जमेगी हर सुबह। वीरू की बैठक।